ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस फैक्ट। सो कोई भी मेरा स्टूडेंट को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हम छोड़ के जा सकते हैं मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, बट इंटरव्यू में सब कुछ हमारे सिलेबस में है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक बात और, पिछला जो मेरे साल का एक्सपीरियंस है, यूपी में मुस्लिम लॉ बहुत पूछा गया, बिहार में मुस्लिम लॉ बहुत पूछा गया इंटरव्यू में। सो कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए। Now, in my previous lecture, we had seen, quick recap, we had seen that basically the ancient Hindu law was, the law of succession was based on the right of survivorship. However, the codified Hindu law in 1956 brought in a huge revolution by virtue of Section 6. Though, broadly speaking, the right of survivorship was retained, but then a proviso was added that provided if any of the class 1 heirs are present, then right of survivorship will not apply, right of succession will apply. उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में देखा कि 12 एयर्स ऐड हुए, जिनके अंदर 8 फीमेल्स थी, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया that if any of those 11 heirs were there, 12 heirs were there, 8 फीमेल्स और 4 मेल्स, तो फिर राइट ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं होगा। बेसिकली इट मेंट के कायदे से ये तो इम्पॉसिबल है कि 12 में से एक भी ना हो। तो एक तरफ से हम मान सकते हैं कि पूरा राइट ऑफ सर्वाइवरशिप एक्चुअली डिमोलिश कर दिया गया बाय द प्रोवाइसो। प्रोवाइसो के अंदर बहुत सारी चीजें थी, खासकर एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारी चीजें थी, जिसके अंदर एक फर्स्ट एस्पेक्ट भी सो कि जब तक पार्टीशन नहीं होता था इन द एंशिएंट हिंदू लॉ, टिल देन द शेयर्स ऑफ द co-partners could not be taken out. So if a Hindu died without partitioning, then nobody would get any share. इस चीज को कवर करने के लिए they introduced the concept of notional partition, fictional partition, legal partition जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर मान के चलते हैं कि जैसे ही हिंदू मरा, इमीडिएटली उसका पार्टीशन हो गया. He had asked for a partition. In this context, we saw that now the shares of all the co-partners will have to be taken. शेयर्स निकालने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको पहले सिखाया था. पूरा मेरी क्लासेस है पार्टीशन पे. सो पहला कंसेप्ट क्या होता है कि जो मरने वाला है, जो मरा है, जिसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, उसका अपना शेयर क्या है. Because that was the most important point. If a Hindu had died and he was a karta of a co-partnership line, तो उसका अपना शेयर तो उतना ही होगा ना जितना बाकी बच्चों को बांटने के बाद होगा, बाकी लड़कों को बांटने के बाद होगा. इसीलिए पहला प्रिंसिपल याद रखना, जो हमने बार-बार डिस्कस किया है, that his share is a must. तो सपोज आज के दिन में एक हमारा एक पार्टीशन होता है सन में, और इसके आगे लड़का है और आगे फिर लड़का है, तो याद रखना कि अब जो पार्टीशन करते हैं हम, वो इसका ये मरा है एस, तो इसका अपना शेयर कितना है. तो अगर हम पार्टीशन करें तो 1/3 और 1/3 इसकी ब्रांच का था, तो 1/3 जो इसको ब्रांच को हुआ, तो कायदे से एस का जो है वो शेयर 1/3 होगा 1/3 का, क्योंकि 1/3 का 1/3 आ गया 1/9, एसएस का 1/9 और एसएसएस का 1/9. ओके,
अब कौन सा शेयर जाएगा सक्सेशन में? ये वाला 1/9। तो जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका अपना शेयर है पार्टीशन करने के बाद, उसकी बात कर रहे हैं हम शेयर की। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस पार्ट, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। बट अब अगला क्वेश्चन उठा, अब सपोज जो अभी लड़का मरा जिसका 1/9 है, अब इसका शेयर और इसके दो लड़का और ग्रैंडसन है। अब ये चीज याद रखना कि अब ये जो 1/9 शेयर इसका अपना है, ये इसका क्या क्या कर सकता है। पहला, इसकी विल कर दे, अपनी विल कर दे कि 1/9 मेरा शेयर मैं अपनी पड़ोसन को देके जा रहा हूं, कर सकता है। तो ये फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा। या अगर वो विल नहीं करता अपने 1/9 शेयर की, नाउ प्लीज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि वो प्लीज रिमेंबर, बहुत ध्यान देना, ये 1/9 शेयर अगर वो विल नहीं करता तो अब क्या ये दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों को पार्टनर है, कि सिर्फ 1/9 शेयर एसएस को मिलेगा? तो हमने पिछली बार ये काम यही पढ़ना शुरू किया था कि अब ये एसएस को मिलेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एस का 1/9 का हिस्सा बंटवारा करना है। एस की वाइफ है जो विडो बन गई, उसका एक लड़का है जिसका अपना लड़का है, एक डॉटर है। तो 1/9 के हिस्से कितने होंगे? एक विडो को जाएगा, अब ये ब्रांच को नहीं जाएगा, ये सिर्फ एसएस को जाएगा, और एक हिस्सा डॉटर को जाएगा। यानी 1/9 के 3 हिस्से होंगे, 1/27, 1/27, और ये 1/27 किसको जाएगा? एसएस को। एस को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीथिंग? सो जब भी सक्सेशन में कुछ मिलता है वो सिर्फ लड़के को मिलता है, उसकी ब्रांच को नहीं मिलता। तो एक हो गया 1/27 डॉटर का। हम पिछली बार यही डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ डी को, विवेक, चाहे डी का लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ उनको। तो अभी पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया कि मरने वाले का जो हिस्सा है वो जितना उनके एयर्स हैं, S1, डी, विडो, या अगर एक और भी लड़का है, इनको सिर्फ, अब इनके आगे सपोज अपने लड़के हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यही पहली जनरेशन पे खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर S2 मरा हुआ है तब फिर SS2 को मिलेगा, SSS2 को नहीं मिलेगा। करेक्ट? ये बहुत टेक्निकल बात मैंने पिछली बार समझाई थी। इट जस्ट ए रीकैप टुडे। आई होप सबको क्लियर हो गया। और जो स्टूडेंट्स ने नया ज्वाइन किया है, प्लीज वापस जाके पहले पार्टीशन के लेक्चर्स देखना मेरे, तब क्लियर होगा। ओके, पिछली बार आई वाज डिस्कसिंग दिस वेरी फैक्ट। हम यही पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी है एस की, ये सिर्फ S1 को जाएगी, SS1 को नहीं जाएगी, S2 को जाएगी, SS2 और SS2 को नहीं जाएगी। इस चीज के ऊपर मैंने आपको कुछ जजमेंट्स दिए थे, CWT वर्सेस चंदर सेन, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वीरेंद्र कुमार, चेट्टियार, ये सारे मैंने आपको केसेस दिए थे। आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम्स। मेंस का क्वेश्चन है, 12 या 15 नंबर का आएगा। इसका मैंने इनिशियल पार्ट आपको लिखवा दिया था। आई टोल्ड यू दैट मैं अगली बार उसका पूरा डिक्टेशन कंप्लीट करा दूंगा। सो वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, द क्वेश्चन पहले लिख लो जल्दी से। आई थिंक मैंने पिछली बार क्वेश्चन लिखवा दिए थे। हैव आई डिक्टेटेड द क्वेश्चंस ऑन दिस? यस, ओके, गुड।
चलिए, let's not waste time on this. Let's answer those questions. मैंने लिखवाना भी शुरू कर दिया था, उसका मेन डिटेल पॉइंट्स अब लिखवाने थे. We saw that the classical Hindu law of succession, based on the right of survivorship, stands abrogated by the Hindu succession law, 1956. Now inheritance is not to a branch, but to a son. In other words, now there is absolute ownership of the son, not the absolute ownership of a branch. In other words, nowadays succession of a son is per head only, per capita. It is not per stirpe. It is not per branch. It is per capita. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, ध्यान रखना. सो आज के दिन में सक्सेशन से सन को पर कैपिटा मिलता है कि पर स्टर्पी मिलता है? पर कैपिटा मिलता है, पर स्टर्पी नहीं मिलता. What are the reasons? What are the reasons? Let's write down the reasons. पहला, the main aspect of Hindu succession law, in the main aspect of ancient Hindu law of succession, was based on spiritual benefit. Okay. ठीक है, मैं बाद में दिखाता हूँ. So पहला point, the mainstay of the ancient Hindu law of succession was spiritual benefit which a son, grandson or great grandson would confer on the ancestors. In the Hindu Succession Act 1956, the concept of spiritual benefit has been done away with. The rule of spiritual benefit has been interchanged with the rule of nearness of relationship. In other words, closeness of relationship is the basis of Hindu Succession Act 1956, whereas spiritual benefit was the basis of ancient Hindu law of succession. As a result, females and others who had no role to play in spiritual benefit in the ancient Hindu law have been made class 1 heirs. In other words, the legislature clearly wanted that the classical law based on spiritual benefit should no longer prevail. And hence, there is no reason why the grandson or the great grandson should also be given a share. Pehla point. Second, when we go to Schedule 1 of Hindu Succession Act, the terms used in class 1 heirs are son of a predeceased son, and son of a predeceased son of a predeceased son. Terms
terms son, grandson or great grandson are not used. By appending the epithet predeceased, very clearly the legislature wants to say that son of a living son will not be an heir. Son of a son can only be the heir if the father is dead. अब वो डायग्राम ड्रॉ करते ना जो मैंने पिछली बार ड्रॉ किया था ना, एक सेपरेट प्रॉपर्टी वाला, जिसमें मैंने बताया था S1, SS1 और SSS1 फिर S2 वाला बनाया था ना डायग्राम, वो डायग्राम यहां बना देना. ओके, थर्ड पॉइंट. The word son, unlike the ancient classical law, does not include a grandson or a great grandson, just as it does not include in an illegitimate son. The reason is, since the concept of spiritual benefit has been done away with, the wide amplitude which was given to the term son earlier to include grandson and great-grandson no longer applies to Hindu Succession Act. Next point. If we were to allow grandson and great-grandson, then in that case, a great-grandson, for example, if the intestate is A mara hai, S is the naturally the heir. अगर हम SS और SSS को, और अब नेचुरली SSSS भी बन जाएगा, चौथी पीढ़ी आ गई, तो इवन SSS जो है या SSS is not even class 2 heir, तो कहीं वो क्लास 2 हेयर भी नहीं है. तो अगर हम S का हिस्सा को पार्सनरी हिस्सा माने, तो इट विल मीन बैकडोर एंट्री ऑफ दोज पीपल जो इवन क्लास 2 में भी नहीं है. सो विच मीन्स दैट इन केस वी टेक द प्रॉपर्टी accruing in succession to the son to be the property of the entire branch, which means spreading to 4 degrees, then the great grandson, who is not even a class 2 heir, makes a backdoor entry, which otherwise he would not have got anyways. Definitely the legislature did not intend to allow heirs to come through backdoor entries, overruling the schedule. Next point. In the Schedule 1, daughters, widows and son take equal share. Suppose A has died, he has a son who has a son and son. He has a daughter and he has a widow. Now all of them are getting equal shares. That means daughter will get 1/3, widow will get 1/3, but son will not get 1/3.
his 1/3 will be divided into 3 parts. In other words, he will get 1/9. So that is why it would be unjust for a son. The other heirs are getting their complete share, whereas the son would be getting only a partial share, which is definitely not what the legislature wanted. So it would not be just, it would not be equitable to make the son only suffer and get only a small part of his property, which is to be shared by his lower 3 generations, whereas the daughter and the widow and even others, all the heirs would be getting it on their own. Only the son would be at a disadvantage. Next point. If we were to allow the share of the intestate to go to an entire branch, we would create inequality in succession. There would be 2 unequal type of heirs. One getting complete share and the other getting only partial shares. Any law would not strive to make unequal heirs in succession. And lastly, if we were to see the intention of Hindu Succession Act, it was basically to have a departure from the classical law. If the share of the intestate was given to the entire branch, it would mean that Hindu Succession Act is still being governed by the right of survivorship, which would be against the very ethos of Hindu Succession Act. To conclude, the whole scheme of the Hindu Succession Act was to create equality and parity. That is why the concept of joint family was considerably narrowed down. Hindu Succession Act 1956 is based on equitable principles. And that is the reason why all heirs must be treated on an equal footing. Hence, the property inherited by a son from his father would be separate property, an exclusive property of his, and none of his male issues would have a right by birth in that property. This son would inherit in his individual capacity as a son and not as a karta of the branch. That is why, since it would be a separate property, he can dispose it of as per his will in any way in which he wishes, and none of his sons would have a right to stop him from disposing of the property. एस का 1/9 नहीं होगा ना, वही तो कह रहा हूं. अगर हम तीनों को दे देते तो 1/9 होता. अब रोक दिया इन्होंने, उनका सन पूरा 1/3 ले जाएगा, तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा एक ही प्रॉपर्टी से. क्योंकि ए का हिस्सा, तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले आपने ए का हिस्सा निकालना है. यही चीज याद रखना. फादर मरा, ए लड़का था और दूसरा लड़का एस था. तो फादर जब मरा या फादर ने अगर पार्टीशन किया
तो पहले हमने एक का सपोज एक लड़का है और एक ग्रैंडसन है, तो पहले हमने क्या करना है, पार्टीशन करते वक्त 1/3 और 1/3 ब्रांच का। पर ब्रांच का है ना, ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा अगर हम इस ब्रांच में देखें तो 1/3 के 3 हिस्से होंगे, 1/9। तो जब ए मरेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी सक्सेशन में, सिर्फ 1/9। तो अब अगर ए मरा, ए का अपना लड़का है सपोज एसएस, और अब ए का लड़का एक और है एसएसएस, ए की लड़की भी है सपोज, ए की विडो भी है, तो 1/9 जो है वो डिवाइड होगा, 1/9 के 3 हिस्से होंगे, 1/27, 1/27 और 1/27। अब 1/27 क्या अब फर्दर डिवाइड होगा? आज हम यही डिस्कस कर रहे थे, नहीं, इसको पूरा मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इनिशियल पार्टीशन में डीएनटी, जब हमने पार्टीशन करनी थी, ए का हिस्सा निकालना था, तो 1/9 हो गया ना, 1/3 का 3 हिस्से कर लो, 1/3 के 3 हिस्से हो गया ना, एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। क्लियर हो गया? डीएनटी क्लियर हो गया आपको? यस, हाँ राइट, उसका अपना हिस्सा निकालना है, पहले 1/9 निकालना है। जो पहला पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में तो पूरी ब्रांच का था। अब नेचुरली मेरी ब्रांच का थोड़ा मेरा है, सबको बांट दोगे हिस्सा, तो मेरा हिस्सा पहले अलग निकालोगे। मेरा हिस्सा आपने निकाल लिया 1/9, अब वो जाएगा सक्सेशन में। हाँ, तब 4 हिस्से हो जाते। नहीं, 4 हिस्से कैसे होते? एफ से डिवाइड कर रहे हो, एस तो 5th जनरेशन हो गया ना, फादर 1 हो गया, 2 3 4, एस तो बाहर हो गया, सिर्फ एस तक होगा। यस, नहीं, वाई रोशनी, 4 जनरेशन लो ना, एफ पहला हो गया, ए दूसरा हो गया, एस तीसरा हो गया, एस तीसरा चौथा हो गया, 4 जनरेशन तक होता है। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। एक फादर था, उसका एक लड़का है और एक और लड़का है, इसका अपना लड़का है और ग्रैंडसन है। ये आज मरा, नोशनल पार्टीशन करो पहले। व्हाट इज अ नोशनल पार्टीशन? ए का हिस्सा निकालोगे पहले, राइट? निकालो, 1/3 ब्रांच का ए का हिस्सा निकालो, और सपोज एस भी है, ये तो बाहर निकल गया, क्यों? 1 2 3 4, 5वां बाहर, ठीक है। 1/3 के हिस्से करो 3, 1/9, 1/9, 1/9। ए का हिस्सा जाएगा सक्सेशन में, कितना? 1/9। तो सक्सेशन में ए का हिस्सा जाएगा, उसकी वाइफ है, विडो, एक डॉटर है, और अब उसका लड़का एस है, राइट? तो 1/9 के हिस्से करो, ये तो मर गया, इसका हिस्सा तो निकालना नहीं दोबारा। अब किसको किसको जाएगा? एस को 1/27, डॉटर को 1/27, विडो को 1/27। क्या एस का लड़का एस को कुछ मिलेगा? आज हमने पढ़ा है, नहीं। सक्सेशन के अंदर जो मेरा हिस्सा है वो सिर्फ मेरे लड़के का और मेरे ग्रैंडसन का नहीं है। इज एवरीबॉडी क्लियर नाउ? अब क्वेश्चन उठता है, चाहे एसएस चाहे, सपोज ए चाहे, एसएस चाहे, वो अपने लड़के को विल कर देगा। सपोज एसएस का बहुत प्यार है अपने लड़के से, वो जो उसका 1/27 है वो इसको दे देगा, वो इसको दे देगा, विल कर देगा, या अपनी वाइफ के नाम विल कर देगा,
या अपनी डॉटर के नाम बिल कर देगा, उसकी मर्जी, जो मर्जी करे। या जैसा कि मैंने बोला कि पड़ोसन को भेज दे, इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पड़ोसन, उसको दे दे, मर्जी है उसकी। व्हाट वाज योर क्वेश्चन पूजा? आपका क्वेश्चन मुझे सामने नहीं आया मेरे। Okay. If I ask for my share, is it necessary to divide share of my बुआ जी? बुआ जी कहाँ से आ गई बीच में? सिस्टर कहाँ से आ गई? Where is the share? Okay. क्लियर हो गया? अभी तक हमने डॉटर को अभी हमने नहीं पढ़ा है पूजा। वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट। सी, अगर आप बात करो, फादर है, सन है, और उसकी डॉटर है, और एक और सन है। अगर मैं 2005 के बाद की बात करूं तो अब शेयर डॉटर का भी होगा, राइट? तो डॉटर का शेयर अब क्या हो गया? अब शेयर आज सपोज एस मर गया, इसका लड़का एस है, तो आप शेयर करो, ये इसका आप नोशनल पार्टीशन करो, तो अब क्या होगा? 4 हिस्से होंगे। पर अब ये 1/4 तो इसकी ब्रांच का है, तो ब्रांच का हिस्सा करो। मरने वाले का हिस्सा 1/8 है, 1/8 हो गया एस का। अब 1/8 जाएगा एस की फैमिली में। एस की अब अपनी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, ये लड़का हमने देखा एस है, और एक विडो है। तो 1/8 अब कहां जाएगा? बराबर चारों फर्स्ट क्लास एयर्स हैं, डॉटर को मिलेगा अब 1/8 का चौथा हिस्सा। 1/8 डिवाइडेड बाय 4, 1/32। इसको भी 1/32, एसएस को भी 1/32, विडो को भी 1/32। क्लियर हो गया? इज एवरीबडी क्लियर? ओके, सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर प्लीज, हाँ, कोई भी पार्टीशन में संदीप, आपको पार्टीशन करते वक्त तो एंशिएंट पार्टीशन ही फॉलो करना है। सो लेट मी टेक सम केसेस। एग्जाम्पल लेते हैं 1 और 2। मुझे आपको अब बताना जरा, लेट्स वर्क आउट द केसेस। मैं कुछ केसेस वर्कआउट करता हूं। ओके, लेट्स टेक सम केसेस। पहले बहुत ध्यान देना प्लीज, अभी फटाफट देखते हैं। फादर है, जिंदा है, एक मदर है, उसका एक लड़का एस, वो अभी मर गया। उसका अपना एक लड़का है, इसकी अपनी एक विडो हो गई, और एक इसकी लड़की है। एस आज सडनली हार्ट अटैक से मर गया। दारू बहुत पीता था, सिगरेट बहुत पीता था, मर गया। करो, 2 हिस्से दो। चलिए हिस्सा देना शुरू करें। पहला काम क्या करोगे? पहला डिवाइड करोगे फर्स्ट पार्टीशन, 1/3 टू मदर and 1/3 to branch, 1/3 to branch। ठीक है, अब 1/3 टू ब्रांच को करो। अब एस का हिस्सा निकालो, एस का अपना हिस्सा निकालो। हाँ, फर्स्ट थेरेपी। अब बताओ, अच्छा आप बताओ, अगर 2005 हो चुका है, विडो को हिस्सा मिलता है क्या? फादर्स वाइफ, मदर्स विडो को मिलता है ना? चलो, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा, और अब डॉटर भी को पार्टनर है। कितने हिस्से करोगे? 1/3 के 4 हिस्से। सो एस का हिस्सा कितना हो गया? 1/12। विडो का 1/12, एस का 1/12, डीएस का 1/12। ठीक है, करेक्ट, राइट, परफेक्ट। अब कितना हिस्सा जाएगा सक्सेशन में? कितना हिस्सा जाएगा? 1/12। करो दोबारा,
एस का 1/12 का हिस्सा आगे करो। अब कितना मिलेगा? एक विडो है, एक सन है और एक लड़की है। तो अब सुनो 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 सुनो, विडो का अपना कितना था? 1/12 प्लस 1/36। इसका अपना पे कितना था? 1/12 प्लस 1/36। इसका कितना था? 1/12 प्लस 1/36। सिंपल। हाँ, यस, मैं दोबारा एक बार करना चाहूंगा इसको। चलिए एक बार दोबारा फटाफट देखें। मैंने जल्दी जल्दी किया। लेट मी फिनिश। फादर, मदर, सन एंड से डॉटर। चलो दोबारा करते हैं, एक बार दोबारा देखो। अब ध्यान देना प्लीज, प्लीज बी फुल्ली अटेंटिव। सन का आगे लड़का है, एक लड़की है और एक विडो है। आज सडनली सन को हार्ट अटैक हो गया। नोशनल पार्टीशन करो, नोशनल पार्टीशन करो। कितना हिस्से जाएंगे? स्टेप नंबर 1 में जाओ। कितने हिस्से? राइट, परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग, सबको समझ आ गया। वाह, आप इतने मास्टर हो चुके हो। आई टेल यू कि इंडिया में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। 1/4 इसका फादर्स मदर, आई मीन फादर्स वाइफ, 1/4 इसकी स्टर्पी को और 1/4 डॉटर को, अगर हम 2005 के बाद की बात कर रहे हैं। राइट, अब डिवाइड करो मरने वाले का हिस्सा। दोबारा करो, अब दोबारा करो। इसका हिस्सा कितना हो गया? कितने हिस्से होंगे इसके? 1/4 के 4 हिस्से। 1 2 3 4। कितना हो गया? 1/16, 1/16, 1/16 एंड 1/16। अब वापिस आ जाओ, डिवाइड करो एस का हिस्सा। एस तो मरा है ना, इसका 1/16 डिवाइड करना है। कितना गया? एस को, एस डी को और उसकी विडो को करो। 1/16 के कितने हिस्से हो जाएंगे? 1/48। 1/16 के 3 हिस्से। 1/16 के 3 हिस्से होंगे। 3 क्या हो गए? 1/48। हाँ, अब एक चीज मुझे बताओ। वेरी गुड। किसने लिखा? मदर। राइट रिया, यही मैं वेट कर रहा था, कोई तो बोलो। एब्सोल्युटली। क्या मरने वाले की मां नहीं है? राइट, तो क्या 3 हिस्से होंगे कि 4 होंगे? क्या मदर क्लास 1 एयर नहीं है? क्या मदर क्लास 1 एयर नहीं है? है। तो 1/16 के कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से। 4 क्लास 1 एयर हैं। तो 1/64, 1/64, 1/64 एंड 1 मदर का 1/64। अब एक बार टोटल हिस्से देखो। मदर का कितना हो गया? मदर का कितना हो गया? क्या क्या मरने वाले की बहन को मिलेगा? डी को? मदर की मरने वाले एस की बहन को मिलेगा कुछ? नो। क्यों? क्लास 2 एयर है, खत्म हो गई। चलो अब मदर को टोटल क्या मिला? मदर का देखो फाइनली क्या हो गया उसको? 1/4 प्लस 1/64। अच्छा, सन एसएस को क्या मिला? एसएस को क्या मिला? एसएस को 1/16 प्लस 1/64। एसडी को क्या मिला? 1/16, 1/64। विडो को क्या मिला? 1/16 प्लस 1/64। समझ गए? तो आपने एक चीज नोट की, मदर को मैक्सिमम मिल रहा है। मदर को मेरी विडो से भी ज्यादा मिल रहा है। क्यों? मेरा तो बराबर मिल रहा है, पर पार्टीशन में उसको मिल रहा है।
एवरीबडी क्लियर? बड़ी टेक्निकल है ये अगर ये खिचपिच समझ आ जाए ना अगर, तो आपके ऊपर कोई है ही नहीं हिंदू लोग इंडिया में। एक काम करते हैं, चलिए मैं कुछ डायग्राम थोड़ा डिस्कस करता हूं। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, लेट्स सी। अब हम ये मान के चल रहे हैं, ए जो मरने वाला है, जो मर चुका है, उसका हिस्सा डिवाइड कर दिया, उसका हिस्सा अलग कर दिया हमने। क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर स्टेप नंबर 1, पार्टीशन ऑफ एंटायर फैमिली। पार्टीशन करने के बाद ये पार्टीशन अकॉर्डिंग टू व्हाट होगा? एज पर एंशिएंट हिंदू लॉ, राइट? करेक्ट? उसके बाद हाँ, राइट गौरव, दैट इज द रीजन। ओके, अब दूसरा, पार्टीशन करने के बाद आप शेयर ऑफ डिसीज निकालोगे। थर्ड, ये शेयर निकालने के बाद ये जाएगा सक्सेशन में टू ऑल क्लास 1 heirs। क्लियर हो गया सबको? चलिए, इज एवरीबडी क्लियर? किसी के दिमाग में कोई भी शक? ओके, चलिए काम करते हैं, मैं कुछ प्रोपोजिशंस लेता हूं। एक हिंदू है, वो मर गया, उसकी एक मदर है, उसकी एक विडो रह गई, और उसका एक सन है और एक डॉटर है। मुझे अब आप बताओ कितना कितना शेयर होगा? करेक्ट। अरे अंजलि, 1/5 क्यों बनाया? इसको नहीं देना शेयर, ये मर चुका है, इसका शेयर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। समझ गए? मैं ऑलरेडी कह रहा हूं ना कि हम शेयर निकाला हुआ है, सो हम तब अब अगर अब मरे हुए को हम थोड़ा शेयर देंगे, ये तो मर चुका, इसका शेयर तो निकाल चुके हैं। तो अब क्या होगा? मां का 1/4 बराबर का हिस्सा, बराबर पर बराबर। गॉट इट? चलिए अगला ले। एक हिंदू है, वो मर गया, उसकी एक मां है और उसकी 2 वाइफ्स हैं 1955 से पहले, दोनों लीगली वेडेड वाइफ्स हैं। उसके बाद उसके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। करो डिवाइड, कितना शेयर मिलेगा? कितना शेयर मिलेगा? ओके, 1/5 क्यों बोला संवेदना? क्यों 1/5? देखो एक बार, देखो ध्यान से देखो, मदर का, अब ध्यान से देना प्लीज, मदर का एक शेयर, दोनों वाइफ्स का 1 शेयर, सन का एक शेयर, एक इसका एक इसका एक इसका, टोटल करो 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हो गया? मदर का कितना हो गया? 1/6। W और W1 का क्या हो गया? 1/6 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 1/12 और 1/12। सन को 1/6, सन 1 को 1/6, डॉटर को 1/6, डॉटर 1 को 1/6। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? राइट मोहम्मद, एब्सोल्युटली राइट। पर अब पहले तो अगर आज सपोज हिंदू 1955 के बाद शादी की है उसने, तो एक वाइफ तो उसकी, चलो जो प्रभ पूछ रहा है वो भी ध्यान से सुनो। सपोज ये जो वाइफ है, ये वाली तो उसकी लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, ये लीगली वेडेड वाइफ है, तो
तो शेयर करो कितने मिलेंगे, तो शेयर करो। अब पूरा ये 1/6 ले जाएगी, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? हम देख चुके हैं ना, सिर्फ लीगल रिलेशनशिप्स हैं। क्लियर? वेरी गुड। मोहम्मद शाहनवाज, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। आप पहले दिन ही आए हो और आपको सारा क्लियर आता है। वाह! क्योंकि नॉर्मली जिस लेवल पे हम जा चुके हैं, काफी टाइम लगा है। आपका हिंदू लॉ स्ट्रांग लगता है मुझे। चलिए आगे चलें। ओह अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग की हुई है। वंडरफुल वंडरफुल। राइट, चलिए अगला लेते हैं, एक और लेते हैं। लेट्स गो। अगला देखो, हिंदू मरा, उसकी ये वाइफ है, राइट? और उसके बाद इससे एक लड़का है, और ये जो शादी है ये वॉइड मैरिज है। ये जिंदा थी इसकी बीवी और उसने दूसरी शादी कर ली, वॉइड मैरिज। और इसकी एक लड़की है डी। अब ये लड़की है इसकी डी। अब मुझे बताओ, 1/3 यश कैसे लिखा आपने? मोहम्मद शाहनवाज, ओके राइट, आंसर इज 1/3। हाँ राइट यश, गुड। अब याद रखना, हम पढ़ चुके हैं 1955 का HMA सेक्शन 16 उसके बच्चों को देता है तो उसके बच्चों को मिलेगा, अपने बच्चों को मिलेगा। रवनीत कहती है अरे हाँ। तो एच का कहां बंटवारा होगा? पहला जाएगा वाइफ को, उसकी लीगली वेडेड वाइफ को, लीगली वेडेड वाइफ के बच्चे को, पर इवन वॉइड मैरिज की बच्ची को भी जाएगा 1/3। इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसको डी को क्यों मिलेगा? क्योंकि ये डीम्ड सक्सेशन है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट। मोहम्मद शाहनवाज, अब अगर हम एच की बात कर रहे हैं जो मर गया है, तो हमने नेचुरली उसकी प्रॉपर्टी सारी निकाल ली, उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी, और जो उसका एंसेस्ट्रल पार्ट था वो तो अब उसका अपना है। तो एच का जो भी हिस्सा है, चाहे सेपरेट है चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा है, वो तो उसका अपना है, तो सारी सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ये ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं जो शाहनवाज ने पूछा, मैं रिपीट करना चाहूंगा। एक चीज ध्यान रखना, प्लीज बी केयरफुल। फादर है, एच है और एक सन है। एच मर गया, एच की एक विडो है, एक इनलीगल विडो है, इसकी एक बेटी है, इसका एक लड़का है, ठीक है? अब प्लीज, अच्छा एच ने बहुत सारी प्रॉपर्टी कमाई हुई है, सेपरेट प्रॉपर्टी, उसकी अपनी बहुत सारी सेपरेट प्रॉपर्टी है, पर उसको ये भी तो हिस्सा मिलना है ना, ये कोपार्सनरी का हिस्सा करो। 1/3 ब्रांच का और 1/3 यहाँ 1/3 का। अब एच का हिस्सा कितना है? एच का अपना हिस्सा कितना है? करो। मरे हुए आदमी की विडो, सन, डॉटर सारे को पार्टनर है, तो 1/3 का एक हिस्सा हो गया एच का जो हम निकाल रहे हैं, एक हो गया उसकी विडो का, लीगल विडो का, इसको कुछ नहीं मिलेगा। एक हिस्सा हो गया सन का और एक हिस्सा हो गया। अब रुको एक मिनट रुको। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डॉटर को पार्टनर है? क्या ये डॉटर को पार्टनर है? राइट। तो अब ये बताओ कि क्या एच का हिस्सा कितना होगा को पार्टनरी प्रॉपर्टी में? एक हिस्सा वाइफ को गया, एक हिस्सा सन को गया, तो एक कितने हिस्से होंगे? राइट, 1/9 इसका हो गया और 1/9 इसका हो गया। अब सक्सेशन में कितना जाएगा? 1/9। अब चलो 1/9 करते हैं। अब जो मैंने अभी डायग्राम हमने पहले बनाया, एच मर गया,
एक उसकी विडो है जो इलीगल विडो है, एक उसकी लीगल विडो है। इसका एक लड़का है और इसकी एक लड़की है। कितना हम डिवाइड कर रहे हैं? 1/9 को। करो डिवाइड, करो डिवाइड, कितना हो गया? 1/9 का हिस्सा कितना जाएगा? एक हिस्सा मिलेगा इसको, एक मिलेगा इसको, और डीम्ड सक्सेशन इसको, इसको कुछ नहीं। तो 1/9 के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से। आ गया समझ? नो रंजन, अगर लिविंग है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। If daughter or son is born out of a living relationship, it has to be a marriage. Avoid marriage. अगर मैरिज नहीं थी तो फिर डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया ना। चलो एक बार ये जो अभी रंजन पूछ रहे हैं इनकी बात पूछते हैं। चलो दोबारा करते हैं। एच मर गया, एच की लिविंग इन रिलेशनशिप है, वाइफ नहीं कहूंगा, लिविंग इन कॉन्क्यूबाइन कह लो, वर्ड गंदा है, मैं लिविंग इन रिलेशनशिप की वुमन कहता हूँ। और एक इसकी बीवी है, वाइफ सचमुच की है, और एक सन है, और इस लिविंग इन से सन हो गया, चलो या डॉटर जो भी। अब करो हिस्सा इसका 1/9 का, अब करो, अब क्या होगा? अब इनको कुछ नहीं मिलेगा। 2 हिस्से होंगे, 1/18, 1/18। तो क्या कर सकता था? अब सुनो, एच का बहुत प्यार था अपनी नाजायज बेटी से, बहुत प्यार, सन से, सॉरी, इस लड़के से बहुत प्यार था। तो वो अपनी 1/9 की प्रॉपर्टी विल करके दे सकता है कि सारी मेरी प्रॉपर्टी एस को जाएगी। ये बाद में दोनों बुड्ढे को गालियां देते रहेंगे, तब फिर कुछ नहीं मिलेगा, तब ये भूल जाओ। स्टॉप हियर। समझ आ गया? अब मास्टरी हो गई आपकी। नरक में भेज रहे हैं बेचारे, उसका प्यार था, इससे क्या करे। चलो ओके, विल स्टॉप हियर। प्लीज टेल द क्वेश्चंस। हलीन मुझे कल याद कराना, फिर मैं दोबारा करता हूँ, आज टाइम ओवर हो गया। I'll dictate, मुझे कल याद कराया ना। ओके फाइन। I hope everybody is clear on today's lectures and काफी बहुत इंट्रिकेसीज थी, बट हमने बहुत इंट्रिकेसीज में गए। आई एम वेरी हैप्पी कि शायद सबको समझ आ गया, कोई भी गलत जवाब नहीं दे रहा था। थैंक यू ऑल, थैंक यू बेटा। ओके, सो आई एम हैप्पी बिकॉज ये चीज जब समझ आ जाती है ना तो फिर बिल्कुल केक वॉक लगता है हिंदू लोग। यही तो सारी उम्र लग जाती है और लोग इसको समझ नहीं पाते। पता है, आई नो सो मेनी पीपल जिनको बिल्कुल एक हवा लगता है ये पार्टीशन करना, और तो और जितनी बहुत सारी गलतियां होती हैं वो कोर्ट में भी क्लियर नहीं होती है बात, कोर्ट में बहुत सारे पूछते रहते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस। ओके रवनीत।